फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर है बेटा एटॉमिक साइज। तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। एटॉमिक साइज, जितना छोटा एलिमेंट रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। सेकेंड फैक्टर है बेटा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा एलिमेंट बॉन्ड पेयर को उतना ही स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर पाएगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा एलिमेंट बॉन्ड पेयर को उतना ही स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर पाएगा। एंड थर्ड फैक्टर है बेटा हमारा, थर्ड है मेरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन आप बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ोगे, बट फिलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। पहले ये लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब एस के कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे, अब ये एस के कैरेक्टर का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो। हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स बॉन्ड बनाने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड बनाने से पहले एक एलिमेंट, एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जैसे चटनी बनाते हो तुम लोग, तो चटनी बनाना है तो 2 3 4 इंग्रेडिएंट्स मिला के क्या कर देते हो, पीस देते हो उसको। पत्थर पे पीस दो, मिक्सर में पीस दो, जिसमें भी करना है कर दो, बट वो क्या हो गया, मिक्सिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी मिक्सिंग ही होता है। तो यहाँ मिक्सिंग किसकी हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी मिक्सिंग हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी मिक्सिंग हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ जाता है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन से मेरा क्या मतलब होगा, 1 s ऑर्बिटल and 1 p orbital. If you remember, p subshell has 3 orbitals, px, py and pz. So out of these 3 p orbitals, only 1 p orbital is getting mixed with s orbital. Out of 3 p orbitals, only 1 is getting mixed with s orbital. So hybridization is sp hybridization. Hybridization is sp hybridization. So one orbital is s orbital and one orbital is the total 2 orbitals. So what is the percentage s character in this hybridization? I think 50%. If there are 2 orbitals and out of these 2, 1 is s, the percentage of s is 50%. ऐसे ही when 2 p orbitals intermix with 1 s orbital, out of px, py, pz, any 2, px, py, px, pz or py, pz, any 2, if any 2 p orbitals get intermixed with 1 s orbital, the hybridization would be sp2. Hybridization would be sp2 and then percentage of s would be 33.33%. So if I am writing sp3 hybridization, I am telling you that 1 s orbital is getting intermixed with 3, all the 3 p orbitals, px, py, pz. So 1 s, 3 p, total 4 orbitals. Percentage of s is 25 now. अभी p में सिर्फ 3 ही थे, d में कितने होते हैं? So अब क्या हो, if 1 s orbital, 3 p orbital and 1 d orbital total, then hybridization would be sp3d and the percentage of s is 20 in sp3d2 hybridization, and in sp3d3 hybridization the percentage of s is roughly 14 something, देख लेना।
Clear? So percentage of S in any hybridization can easily be determined. और हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. अब क्वेश्चन मन में आ सकता है सर वाई, ऐसा क्यों रहा है, एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि पेनिट्रेशन किसका ज़्यादा होता है बेटा? एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है. एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है. एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन तो सबसे, अगर एस के कैरेक्टर बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड पेयर है वो न्यूक्लियस के क्लोज रहता है. एस के कैरेक्टर कम होते हैं तो बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट होते हैं. जैसे जैसे एस के कैरेक्टर कम होंगे तो पी का और डी का कैरेक्टर बढ़ रहा होगा. जब एस के कैरेक्टर कम हो रहे हैं तो किसी के बढ़ भी तो रहे होंगे. तो बढ़ किसके रहे? पी का और डी का. और पी और डी क्या रहता है? न्यूक्लियस से दूर रहता है. तो आप खुद से सोचो कि अगर न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है तो बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा तो खींच पाएगा, या दूर रहेगा तो खींच पाएगा? आई थिंक क्लोज रहेगा तो खींच पाएगा, दूर रहेगा तो उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो एस के कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के क्लोज आते जाता है. तो आप यहाँ से रिवर्स देखना शुरू करो. एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है. एस का कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है? जो बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस है, बॉन्ड पेयर है न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस क्या होता जा रही है? तो जितना क्लोज रहेगा उतना ही पुल करना ईजी होगा. तो एस के कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में. दिस वॉज आवर थर्ड फैक्टर. एंड देन कम्स फोर्थ फैक्टर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो आप खुद से सोचो, अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग पॉजिटिव चार्ज में मिलता है तो किस केस में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल कर सकता है? जब पॉजिटिव चार्ज कम हो तब, या ज़्यादा हो तब? डेफिनेटली ज़्यादा हो तब. पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एलिमेंट के लिए अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. तो आपको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं Fe2+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या Fe3+? Cu+1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या Cu2+? Mn2+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Mn4+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या Mn7+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Pb2+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या Pb4+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सो इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. क्या? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कौन होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. तो सेम एलिमेंट के लिए अगर मुझे देखना है तो मैं देखूंगा कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज कैसा है. तो अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता हूँ बिकॉज हमने अभी पढ़ा नहीं है. सो बेसिकली जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके होंगे तो फिर मैं आपको पॉजिटिव चार्ज टर्म यूज़ ना करके क्या टर्म यूज़ करवाऊँगा? ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉजिटिव चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये मैंने आपको समझाया. फिफ्थ फैक्टर है बेटा हमारे पास, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. सो किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस पे भी डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा दूसरा एलिमेंट अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल मीथेन हम सब जानते हैं. मीथेन में ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 हाइड्रोजन एटम. तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं? क्लोरीन. हेडिंग क्या डाला हमने? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. तो यहां पे
कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हाइड्रोजन। यहाँ मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, क्लोरीन से। तो जो एलिमेंट गया हाइड्रोजन और जो आया क्लोरीन, उनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आई थिंक जो आया है वो। सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड व्हाट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम with less electronegative atom with more electronegative atom। समझे? तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो दोनों ही कार्बन है, दोनों ही। तो हमको लग सकता है सर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 2.5 लिखवाया, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में था? जब कार्बन फ्लोरीन से अटैच्ड रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, बट यहाँ क्या फ्लोरीन से अटैच्ड है, तो हमारा जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके सराउंडिंग्स के साथ चेंज होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज हो रहा था। सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो एस के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेम एलिमेंट अगर अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस हैं तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया है, और फिर वो लाइन पढ़ लो अच्छे से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम अटैच्ड टू इट। तो इससे अटैच्ड एटम यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की या क्लोरीन की? तो इन दोनों में से किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? जो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, दैट इज क्लोरीन इन आवर एग्जाम्पल। और देखते हैं, अगर मैं क्लोरीन की जगह पर हाइड्रोजन लगाता, सॉरी फ्लोरीन लगाता, हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन लगाता, सो विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन या फ्लोरीन? आई थिंक फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगेन रीड दिस, electronegativity of an element is directly proportional to electronegativity of the atom attached to it. So if this atom is more electronegative than this atom, तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर मैं इन तीनों कार्बन को 1 2 3 ऐसा नेमिंग कर दूँ तो कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? थर्ड वन। दो सेम एलिमेंट है, कार्बन ही है, कोई रफली पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, आपको आंसर करना है 2.5। बट क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में हर जगह 2.5 रहने वाला है? नहीं, इट चेंजेस विद इट्स सराउंडिंग्स, इट चेंजेस विद इट्स। तो आपके पापा अच्छे हैं कि खराब? अच्छे। पापा को अच्छा भी नहीं बोल पा रहे तुम, मैं ये क्लिप निकाल के पापा को अलग से भेजेगा, देखो अच्छा भी नहीं बोल रहा है तुम्हारा बच्चा। तो पापा अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे हैं। तो क्या दुनिया के लिए अच्छे हैं? तो दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। पापा का नेचर बदलेगा सराउंडिंग्स के हिसाब से। जैसे पापा जब तुम्हारे साथ बैठेंगे तो सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन दोस्तों के साथ गोवा जाएंगे तो काजू फैनी। तो पापा का बिहेवियर तुम लोगों के साथ अलग रहेगा, पापा का बिहेवियर दोस्तों के साथ, और पापा के सामने अगर मोदी जी खड़े होंगे तो पापा का बिहेवियर अलग रहेगा। सो आदमी का बिहेवियर उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे तुम बोलो मैं शेर हूं, मैं डरता नहीं किसी से, यहां सामने टेररिस्ट खड़ा है गन लिए, अब तुम बोलो मैं नहीं डरता किसी से, बोल के दिखाओ, समझ गए ना? अभी तुम बोलो मैं नहीं दौड़ेगा, मैं दौड़ना ही नहीं आता, दौड़ना ही नहीं मेरे को, मैं अभी इस रूम में आग लगा दूं, अब तुम दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं है। हमने जो डेटा याद रखा है वो किसके रेस्पेक्ट में? फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में याद रखा है। अदरवाइज किसी भी एलिमेंट का, नॉट ओनली कार्बन, कोई भी एलिमेंट उठा लो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है। 3 फैक्टर मैंने डायरेक्टली बोल दिए, पॉजिटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन एंड द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये चीज़ें आप ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे, इनऑर्गेनिक में इतना यूज़ नहीं होता, बट ऑर्गेनिक में ये बहुत यूज़ होता है। सो रिमेंबर दिस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं।